अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना शाह। वीलॉग विद दुर्दाना शाह के साथ। इलेक्शन 2024 की आज आखिरी तारीख है और इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम कल रात 12 बजे हो चुका है। अभी जो सूरत हाल है उसमें एक नया जो एंगल आया है एक दिन पहले, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने कराची में अपने हिमायत याफ्ता अरकान का अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद से सिचुएशन कुछ कराची की डिस्टर्ब सी नजर आ रही है। कराची के वो हल्के जो कि एमकेएम के थे और जिनमें एमकेएम के लोग हमेशा से जीतते आए थे और वहां पर एमकेएम पाकिस्तान ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, वहीं से एमकेएम लंदन ने भी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया है। तो वो एक अलग सूरत हाल पैदा हो चुके हैं। दूसरे सेंट्रल का जो एरिया है जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कभी भी अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे, तो एमकेएम के डाइवर्शन की वजह से वहां पर भी पीपल्स पार्टी ने काफी लोगों को इलेक्शंस के लिए खड़ा किया है। तीसरा, जमात इस्लामी ने इस वक्त सेंट्रल पे बहुत जोर शोर से अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाया, क्योंकि वहां से उनसे बहुत से काउंसलर्स भी मुंतखब हुए और वो भी बहुत पुरुम्मीद है। अब कल के इलेक्शन के बाद हमारे सामने ये सूरत हाल सामने आएगी कि आया कौन सी पार्टी के नसीब में फतह लिखी जाएगी, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन की वजह से एमकेएम के वोट्स तो डाइवर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी के नाकिस कारकर्दगी की वजह से कुछ लोग उसके कुछ नहीं काफी लोग उससे बहुत नाराज और नाला है। और हालिया बारिश ने कराची पर जो तबाही लेकर आया, तो उसने भी पीपल्स पार्टी के लिए लोगों के दिलों में जो है गम गुस्सा लेकर आया। जमात इस्लामी को अभी तक आजमाया नहीं गया है। मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे, फिर उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब थे। इन दोनों ने अपने अपने दौर में बहुत अच्छे काम किए। तो कुछ अवाम की राय ये भी है कि जमात इस्लामी को इस बार मौका दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो सेटबैक चल रहा है इस वक्त, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स तो सारे खड़े हैं, लेकिन डिफरेंट इंतखाबी निशानात के साथ खड़े हैं। लेकिन वो बड़े पुरजोश हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान का फैंडम जो है वो उनको जितवाएगा, चाहे वो किसी भी इंतखाबी निशान के साथ खड़े हों। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए अभी तक, और पीपल्स पार्टी के जब लोगों से बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी के लोग बहुत ज्यादा इस बात के लिए पुरुम्मीद हैं कि कराची की आवाम इस बार उनको मुंतखब करेगी। अभी कराची की आवाम का मिजाज क्या कहता है वो कल के बाद हमको पता चलेगा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमें पता चलेगा कि कराची की आवाम जानिबदाराना या गैर जानिबदाराना, वो अपने मफाद के लिए सोच रहे हैं या सिर्फ वो सियासी वाबस्तगी क्या सोच रहे हैं। अगर सियासी वाबस्तगी का सोच रहे हैं तो क्या वो ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को वो मुंतखब कर रहे हैं वो लोग उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। और अगर वो अपने मफाद का सोचते हैं तो ये वक्त है कि उनके लिए कि वो दुरुस्त इंतखाब करें, ताकि इस शहर के लिए अमन अमान और इस शहर की तरक्की में कोई भी चीज़ रुकावट ना बने।